अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी जिंदगी आज जैसी है, क्या वो एक ही दिन में बनी है, या फिर हर वो छोटी आदत, हर वो छोटा फैसला, हर वो आज नहीं कल करेंगे, धीरे धीरे आपकी जिंदगी लिखता चला गया? सच ये है कि हम जिंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन आदतों को नहीं। हम बड़ी सफलता चाहते हैं, लेकिन छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली समस्या। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। आप वो नहीं बनते जो आप हासिल करना चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप रोज करते हैं। हम सोचते हैं एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं, हर दिन के छोटे छोटे चुनावों में छुपा होता है। आज ज्यादातर लोग निराश हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजे नहीं दिखते। यही लोग हार मान लेते हैं। यही वो जगह है जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जहां आपकी मेहनत दिखती नहीं, लेकिन आपकी पहचान बन रही होती है। आज का ये वीडियो सिर्फ आदतों की किताब का सार नहीं है, ये उस सच्चाई की बात है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप उसे समझ गए। आज हम जानेंगे छोटी आदतें कैसे बड़ी जिंदगी बनाती है, अच्छे इरादे क्यों फेल हो जाते हैं, बुरी आदतें इतनी मजबूत क्यों होती है, और असली सफलता बाहर नहीं, आपकी रोज की आदतों में क्यों छुपी होती है। अगर आपको लगता है कि आप जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन कर नहीं पा रहे, अगर आप बार बार शुरुआत करके बार बार टूट जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम सिस्टम की बात करेंगे। आज हम जानेंगे कैसे छोटी सी एटॉमिक हैबिट आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत तक शायद आप ये समझ जाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी परिस्थितियां नहीं, आपकी रोज की आदतें हैं। पहला, इसे स्पष्ट बनाओ। मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि उसके जीवन की असफलताओं का कारण उसकी कमजोर इच्छा शक्ति है। वो अपने आप को दोष देता है, मैं आलसी हूं, मुझ में अनुशासन नहीं है, मैं कभी लगातार कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जेम्स क्लियर का सबसे क्रांतिकारी विचार यही है कि समस्या व्यक्ति में नहीं, बल्कि उसके आसपास के वातावरण में छिपी होती है। हम जैसा सोचते हैं कि हम अपने निर्णय खुद लेते हैं, वास्तव में उतने स्वतंत्र नहीं होते। हमारे निर्णयों का बड़ा हिस्सा उस चीज से संचालित होता है जो हमारी आंखों के सामने होती है। इसलिए व्यवहार बदलने का पहला और सबसे शक्तिशाली नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। हम दिन भर में सैकड़ों छोटे बड़े निर्णय लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश निर्णय सचेत रूप से नहीं होते। हम बिना सोचे मोबाइल उठा लेते हैं, बिना भूख के कुछ खा लेते हैं, बिना योजना के समय बर्बाद कर देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे सामने संकेत मौजूद होते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क संकेतों का गुलाम है। जो चीज दिखाई देती है वही ध्यान खींचती है, और वही अंततः आदत बन जाती है। इसलिए जब तक कोई आदत हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, तब तक उसके बनने की संभावना बहुत कम होती है। यह समझना जरूरी है कि आदतें प्रेरणा से नहीं, बल्कि संकेतों से शुरू होती है। हम अक्सर कहते हैं कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, या अब से रोज व्यायाम करूंगा, लेकिन अगले दिन वही पुराना व्यवहार दोहराते हैं। कारण ये नहीं कि हमारे इरादे कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हमारे वातावरण में ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमें उस नए व्यवहार की याद दिला सके। किताब अलमारी में बंद है, जूते बिस्तर के नीचे पड़े हैं, डायरी किसी दराज में दबी हुई है। जब संकेत अदृश्य होता है तो आदत भी अदृश्य हो जाती है। मनुष्य का मस्तिष्क ऊर्जा बचाने की मशीन है। वो वही काम बार बार करना चाहता है जिसमें कम सोच लगे। इसलिए वो उन संकेतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है जिन्हें वो पहले से जानता है। मोबाइल की स्क्रीन चमकती है तो हाथ अपने आप बढ़ जाता है। टीवी सामने होता है तो दिमाग विश्राम चाहता है। प्लेट में खाना रखा होता है तो भूख न होने पर भी हाथ चलने लगता है। ये सब स्पष्ट संकेतों का खेल है।
इसलिए अगर हम अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने संकेतों को बदलना होगा। इसे स्पष्ट बनाओ का असली अर्थ यह है कि आप अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि सही आदतें आपको बार बार दिखाई दें और गलत आदतें आपकी नजरों से ओझल हो जाएं। इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना कमजोर रणनीति है, लेकिन वातावरण पर काम करना स्थायी समाधान है। जब सही काम सामने होता है तो उसे करना आसान हो जाता है। जब गलत काम सामने नहीं होता तो उसे करना अपने आप कम हो जाता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा व्यवहार हमारे घर, हमारे कमरे, हमारे मोबाइल, हमारे ऑफिस की बनावट से नियंत्रित होता है। अगर आपका मोबाइल बेड के पास है तो देर रात तक जागना लगभग तय है। अगर आपकी टेबल पर नोटबुक खुली पड़ी है तो लिखना आसान हो जाता है। अगर फल सामने रखे हैं और जंक फूड छुपा हुआ है तो सही चुनाव अपने आप हो जाता है। यहां किसी महान आत्मनियंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, बस सही चीज को स्पष्ट कर देना होता है। स्पष्टता का एक और गहरा पहलू है आदतों के प्रति जागरूकता। अधिकतर लोग अपनी आदतों से अनजान रहते हैं। वे ये नहीं जानते कि उनका दिन कैसे बीत जाता है, समय कहां चला जाता है, ऊर्जा किस चीज में खत्म हो जाती है। जब तक आप अपनी वर्तमान आदतों को स्पष्ट रूप से नहीं देखेंगे तब तक उन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए पहला कदम यह है कि आप अपने व्यवहार को बिना जज किए पूरी ईमानदारी से देखें। आप क्या करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसका स्पष्ट चित्र बनाना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति पहली बार यह समझता है कि उसकी आदतें स्वचालित हैं, तब उसे झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि वो जितना सोचता था उतना नियंत्रण में नहीं है। लेकिन यही एहसास परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि जब चीजें स्पष्ट होती हैं तभी वे बदली जा सकती है। अंधेरे में कोई रास्ता नहीं बदलता, लेकिन रोशनी में दिशा बदलना संभव हो जाता है। स्पष्टता का नियम हमें यह भी सिखाता है कि आदतें अकेले में नहीं बनती, वे हमेशा किसी संदर्भ में बनती है। एक ही इंसान अलग अलग जगहों पर अलग व्यवहार करता है। घर पर वो आलसी हो सकता है, ऑफिस में मेहनती। कारण व्यक्ति नहीं बल्कि वातावरण होता है। इसलिए अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे किसी विशेष जगह और समय से जोड़ना बहुत जरूरी है। जब दिमाग जानता है कि इस जगह पर यह काम होता है तो आदत अपने आप मजबूत होने लगती है। जेम्स क्लियर का यह विचार बहुत गहरा है कि आपका वातावरण आपके भविष्य का अदृश्य हाथ है। हम जितना सोचते हैं कि हम खुद अपने जीवन को चला रहे हैं, वास्तव में उतना ही हमारा वातावरण हमें चला रहा होता है। इसलिए अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास की चीजों को बदलना शुरू कीजिए। यह परिवर्तन छोटा हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। स्पष्टता का नियम हमें यह भी बताता है कि बुरी आदतें इसलिए नहीं होती क्योंकि हम उन्हें चाहते हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उनके संकेत बहुत मजबूत होते हैं। विज्ञापन, नोटिफिकेशन, स्क्रीन, स्वाद, गंध, ये सब हमारे दिमाग को बार बार उकसाते हैं। इसलिए अगर हम इन संकेतों को नियंत्रित नहीं करते तो वे हमें नियंत्रित करते रहेंगे। जब आप किसी बुरी आदत के संकेत को अपनी आंखों से दूर कर देते हैं तो उसकी शक्ति आधी हो जाती है। इस नियम की सबसे सुंदर बात यह है कि यह हमें दोष मुक्त करता है। यह हमें यह समझाता है कि अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अपने वातावरण को अभी तक अपने पक्ष में नहीं बनाया है और वातावरण बदला जा सकता है। यही आशा इस नियम को इतना शक्तिशाली बनाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी आदतों को स्पष्ट रूप से देखना शुरू करता है, अपने संकेतों को पहचानता है और अपने आसपास की दुनिया को जानबूझकर डिजाइन करता है, तब परिवर्तन संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है। सही आदतें आपको बुलाने लगती है और गलत आदतें धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है। अंततः इसे स्पष्ट बनाओ कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक नई दृष्टि है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में स्थायी परिवर्तन अंदर से कम और बाहर से ज्यादा शुरू होता है। जब आपकी आंखें सही चीज देखती हैं,
तो आपके हाथ सही काम करने लगते हैं। जब रास्ता साफ होता है तो चलना आसान हो जाता है। और यही कारण है कि व्यवहार बदलने के सभी नियमों में पहला नियम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आदत दिखाई नहीं देगी तब तक वो पैदा नहीं होगी, और जब तक संकेत स्पष्ट नहीं होंगे तब तक बदलाव सिर्फ एक इरादा बनकर रह जाएगा। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ। मनुष्य का जीवन तर्क से कम और आकर्षण से ज्यादा चलता है। हम ये मानना चाहते हैं कि हम जो भी करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे अधिकतर निर्णय इच्छा से जम लेते हैं, और इच्छा वही पैदा होती है जहां आकर्षण होता है। यही कारण है कि व्यवहार बदलने का दूसरा नियम इतना गहरा और निर्णायक है। इसे आकर्षक बनाओ। जब तक कोई आदत हमें अंदर से खींचती नहीं, तब तक वो कितनी भी सही क्यों न हो, लंबे समय तक टिक नहीं सकती। हम अक्सर खुद से कहते हैं कि हमें अच्छा खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं जो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराता है। इसका कारण ये नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि इसलिए कि हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास के बाद इस तरह बना है कि वो तुरंत मिलने वाले सुख को प्राथमिकता देता है। जो चीज आनंद देती है वही दोहराई जाती है। इसलिए अगर कोई अच्छी आदत आनंदहीन लगती है और कोई बुरी आदत रोमांचक, तो जीत बुरी आदत की ही होती है। जेम्स क्लियर इस सच्चाई को बहुत साफ शब्दों में स्वीकार करते हैं कि मनुष्य का व्यवहार नैतिकता से नहीं बल्कि डोपामिन से संचालित होता है। डोपामिन वो रसायन है जो हमारे दिमाग में तब निकलता है जब हम किसी सुखद अनुभव की उम्मीद करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि डोपामिन केवल इनाम मिलने पर नहीं निकलता, बल्कि इनाम की उम्मीद में ही निकलने लगता है। इसलिए जिस आदत के साथ ज्यादा सुख की कल्पना जुड़ी होती है, वही आदत हमें बार बार खींचती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया, जंक फूड, ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन गेम्स इतनी ताकतवर आदतें बन जाते हैं। वे हमारे दिमाग को तुरंत इनाम देने का वादा करते हैं। इसके सामने किताब पढ़ना या व्यायाम करना फीका लगने लगता है, क्योंकि वहां इनाम देर से मिलता है। समस्या आदत में नहीं बल्कि उसकी प्रस्तुति में होती है। जब तक अच्छी आदत को आकर्षक नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो दिमाग की प्रतिस्पर्धा में हारती रहेगी। इसे आकर्षक बनाओ का अर्थ ये नहीं है कि आप खुद को झूठ बोलें या जबरदस्ती उत्साह पैदा करें। इसका अर्थ है कि आप अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करें कि वे आपके दिमाग की प्राकृतिक इच्छाओं के साथ तालमेल बैठाएं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वो वही करना चाहता है जो उसे स्वीकार्यता दिलाए, जो उसे जुड़ाव का एहसास कराए, जो उसे किसी समूह का हिस्सा बनाए। इसलिए आदतें केवल व्यक्तिगत नहीं होती, वे सामाजिक होती है। हम अनजाने में 3 तरह के लोगों की नकल करते हैं: अपने करीबी लोगों की, बहुसंख्यक की, और उन लोगों की जिन्हें हम आदर्श मानते हैं। अगर आपके आसपास के लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो आपको भी वो सामान्य लगने लगता है। अगर आपके दोस्त पढ़ाई को बोझ मानते हैं तो पढ़ना आपको भी उबाऊ लगने लगता है। लेकिन अगर वही वातावरण बदल जाए, अगर वही काम किसी समूह की पहचान बन जाए, तो वही आदत आकर्षक बन जाती है। यही कारण है कि जब कोई आदत किसी पहचान से जुड़ जाती है तो वो बेहद शक्तिशाली हो जाती है। जब कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि मेरे जैसे लोग ऐसा करते हैं, तब उस आदत को अपनाने में संघर्ष नहीं होता। आकर्षण केवल व्यक्तिगत सुख से नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकृति से भी पैदा होता है। इसलिए अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे ऐसी पहचान से जोड़ना होगा जिस पर आपको गर्व हो। आकर्षण का एक गहरा रहस्य यह है कि हम आदतें इसलिए नहीं दोहराते क्योंकि वे हमें अच्छा बनाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमें अच्छा महसूस कराती है। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई आदत भविष्य में लाभ देने वाली है लेकिन वर्तमान में कष्ट देती है तो दिमाग उसे टालता है। इसलिए अच्छी आदतों को वर्तमान में सुखद बनाना आवश्यक है, भले ही वो सुख छोटा ही क्यों न हो। यही वो जगह है
जहां आदतों को जोड़ने की कला सामने आती है। जब आप किसी कठिन लेकिन जरूरी आदत को किसी पसंदीदा अनुभव के साथ जोड़ देते हैं तो दिमाग उसे स्वीकार करने लगता है। ये कोई चाल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की समझ है। हम अपने दिमाग से लड़ नहीं सकते, लेकिन उसे साथ लेकर चल सकते हैं। आकर्षण केवल बाहरी नहीं होता, वो आंतरिक भी होता है। जब कोई आदत आपके मूल्यों से जुड़ जाती है, तब वो बोझ नहीं रहती। अगर आप स्वास्थ्य को सजा की तरह देखते हैं, तो व्यायाम आकर्षक नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे आत्मसम्मान से जोड़ते हैं, तो वही गतिविधि अलग अर्थ ले लेती है। आदत तब आकर्षक बनती है जब उसका मतलब बदल जाता है। मानव मस्तिष्क कहानियों से प्रभावित होता है, तथ्यों से नहीं। इसलिए अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं, तो उसके चारों ओर एक कहानी बनानी होगी। वो कहानी ये बताए कि ये आदत कौन सा जीवन बनाती है, कौन सी पहचान देती है और किस तरह का इंसान आप बनते हैं। जब आदत केवल काम नहीं बल्कि कहानी बन जाती है, तब वो आकर्षक हो जाती है। इस नियम की सबसे गहरी सच्चाई ये है कि हम वही चाहते हैं जो हमें सिखाया गया है कि चाहना सही है। हमारी इच्छाएं भी सीखी हुई होती हैं। समाज, परिवार, संस्कृति ये सब तय करते हैं कि हमें क्या आकर्षक लगेगा। इसलिए अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी इच्छाओं की जड़ तक जाना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप जो चाहते हैं वो सच में आपका है या किसी और का थोपा हुआ है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समझना शुरू करता है, तब उसे ये एहसास होता है कि बहुत सी बुरी आदतें असल में किसी गहरी जरूरत का गलत समाधान होती है। फोन स्क्रॉल करना अक्सर अकेलेपन का जवाब होता है। ओवर ईटिंग तनाव से राहत की कोशिश होती है। टालमटोल डर से बचने का तरीका होती है। अगर आप उस मूल जरूरत को पहचान लें और उसे स्वस्थ तरीके से पूरा करें, तो अच्छी आदत अपने आप आकर्षक लगने लगती है। इसे आकर्षक बनाओ हमें यह भी सिखाता है कि अनुशासन हमेशा कठोर नहीं होता। अनुशासन तब आसान हो जाता है जब इच्छाएं सही दिशा में मोड़ दी जाए। जब सही काम ही आपको सबसे ज्यादा आकर्षक लगने लगे, तब आत्मनियंत्रण की जरूरत कम हो जाती है। तब आदतें लड़ाई नहीं, प्रवाह बन जाती है। इस नियम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमें यह स्वीकार करने की अनुमति देता है कि हम मशीन नहीं हैं। हम भावनाओं से चलने वाले प्राणी हैं, और जब तक हम अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करेंगे, तब तक परिवर्तन टिकाऊ नहीं होगा। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें दिशा देंगे, तब वही भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। अंत में इसे आकर्षक बनाओ कोई सजावट नहीं, बल्कि आदत निर्माण की आत्मा है। ये नियम हमें सिखाता है कि स्थायी बदलाव संघर्ष से नहीं, बल्कि आकर्षण से आता है। जो आदत आपको खींचती है, वही टिकती है। जो आदत आपके दिल को छूती है, वही आपके जीवन को बदलती है। और जब आप अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करना सीख लेते हैं कि सही काम ही आपको सबसे ज्यादा पसंद आने लगे, तब जीवन में बदलाव कोई बोझ नहीं रह जाता। तब आदतें आपको घसीटती नहीं, बल्कि आगे बढ़ाती है। तब अनुशासन डर नहीं, स्वतंत्रता बन जाता है। तीसरा, इसे आसान बनाओ। मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि परिवर्तन कठिन होता है, इसलिए वो उससे डरता है। वो सोचता है कि अगर कोई आदत बदलनी है तो बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत अनुशासन चाहिए होगा, बहुत दर्द सहना पड़ेगा। इसी सोच के कारण ज्यादातर लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते, और जो करते भी हैं वे कुछ दिनों में थककर रुक जाते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर का तीसरा नियम इस पूरी मानसिकता को उलट देता है। वो कहता है, आदतें इसलिए नहीं टूटती क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए नहीं बनती क्योंकि हमने उन्हें कठिन बना दिया है। अगर आप किसी व्यवहार को अपनाना चाहते हैं, तो उसे आसान बनाइए। मनुष्य का मस्तिष्क हमेशा उस रास्ते को चुनता है जिसमें सबसे कम ऊर्जा खर्च हो। ये आलस नहीं है, ये जीवित रहने की रणनीति है। हजारों साल पहले जब संसाधन सीमित थे, तब ऊर्जा बचाना जीवन और मृत्यु का सवाल था। आज परिस्थितियां बदल गई हैं।
लेकिन दिमाग की ये आदत नहीं बदली। वो आज भी वही करता है जो आसान होता है। इसलिए अगर कोई अच्छी आदत कठिन लगती है और कोई बुरी आदत आसान, तो परिणाम पहले से तय होता है। दिमाग वही चुनेगा जो कम प्रयास मांगता है। यही कारण है कि लोग जानते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं। उन्हें पता है कि देर रात मोबाइल चलाना नुकसानदेह है, लेकिन मोबाइल हाथ में है, बिस्तर आरामदायक है और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके विपरीत किताब पढ़ने के लिए उठना पड़ता है, रोशनी ठीक करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है। फर्क ज्ञान का नहीं, बल्कि प्रयास का है। इसलिए इसे आसान बनाओ का अर्थ है सही आदतों के रास्ते से रुकावटें हटाओ और गलत आदतों के रास्ते में रुकावटें बढ़ाओ। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि किसी आदत को उसकी अंतिम आदर्श अवस्था से आंकते हैं। हम सोचते हैं कि अगर व्यायाम करना है तो रोज 1 घंटा करना होगा, अगर पढ़ना है तो रोज 50 पन्ने पढ़ने होंगे, अगर लिखना है तो रोज 1000 शब्द लिखने होंगे। ये सोच आदत को शुरू होने से पहले ही मार देती है। दिमाग उस भारी बोझ को देखकर पीछे हट जाता है। लेकिन आदतों की असली ताकत शुरुआत में नहीं, निरंतरता में होती है। और निरंतरता तभी आती है जब शुरुआत आसान हो। जेम्स क्लियर का कहना है कि नई आदत का लक्ष्य उत्कृष्टता नहीं, बल्कि पुनरावृत्ति होना चाहिए। आपको यह साबित नहीं करना है कि आप कितना कर सकते हैं, आपको यह साबित करना है कि आप हर दिन कर सकते हैं। इसलिए आदत को इतना छोटा बना देना चाहिए कि उसे न करने का कोई बहाना न बचे। जब कोई काम आसान होता है तो उसे करने के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वाभाविक हो जाता है। मनुष्य ये समझने में अक्सर चूक जाता है कि आदतें निर्णय नहीं होती, वे स्वचालित व्यवहार होती है। और स्वचालित व्यवहार वही बनते हैं जिन्हें बार बार दोहराया गया हो। इसलिए किसी आदत को आसान बनाना वास्तव में उसे दोहराने योग्य बनाना है। जितनी बार आप किसी व्यवहार को दोहराते हैं, उतनी ही बार आपका दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है। धीरे धीरे वो व्यवहार सोच से हटकर पहचान का हिस्सा बन जाता है। आसान बनाने का एक बहुत गहरा पहलू है घर्षण। घर्षण का मतलब है वो हर छोटी बाधा जो किसी काम को करने से पहले आती है। कभी वो शारीरिक होती है, कभी मानसिक, कभी समय की, कभी भावनात्मक। जितना ज्यादा घर्षण, उतनी कम संभावना की आदत निभाई जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत बने, तो आपको उसके रास्ते से घर्षण हटाना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई बुरी आदत टूटे, तो उसके रास्ते में घर्षण जोड़ना होगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आदत बदलने के लिए उन्हें खुद को बदलना होगा, लेकिन असल में ज्यादातर मामलों में आपको खुद को नहीं, अपने आसपास की व्यवस्था को बदलना होता है। अगर आप सुबह उठकर लिखना चाहते हैं, तो रात में ही कागज और पेन सामने रख दीजिए। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, तो पहले से सब्जियां काट कर रखिए। अगर आप मोबाइल कम चलाना चाहते हैं, तो उसे दूसरे कमरे में रखिए। ये छोटे छोटे बदलाव आदत को आसान या कठिन बना देते हैं और परिणाम अपने आप बदल जाता है। मनुष्य की इच्छा शक्ति सीमित होती है। दिन भर में हम जितने निर्णय लेते हैं, उतनी ही इच्छा शक्ति खर्च होती जाती है। इसलिए जो आदतें दिन के अंत में करनी होती है, वे अक्सर टूट जाती है। इसे आसान बनाओ हमें सिखाता है कि आदत को इच्छा शक्ति पर नहीं, संरचना पर आधारित बनाओ। जब सही काम करना सबसे आसान विकल्प बन जाता है, तब इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। इस नियम का एक बहुत गहरा संदेश ये भी है कि प्रकृति हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जमा होती रहती है। जब आप किसी आदत को आसान बनाकर रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा है, इससे क्या होगा। लेकिन वही छोटा प्रयास समय के साथ मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाता है। आदतें परिणाम नहीं बनाती, वे प्रक्रिया बनाती है। और प्रक्रिया का काम है आपको रोज सही दिशा में ले जाना। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय की कमी नहीं, बल्कि शुरुआत की कठिनाई समस्या होती है। जब कोई काम आसान होता है, तो उसके लिए समय निकल आता है। 5 मिनट का काम कहीं न कहीं फिट हो जाता है,
लेकिन 1 घंटे का काम डर पैदा करता है। इसलिए आसान आदतें समय नहीं लेती, वे समय बनाती है। इसे आसान बनाओ हमें धैर्य भी सिखाता है। ये नियम हमें ये स्वीकार करना सिखाता है कि बड़ा परिवर्तन धीरे आता है। ये अहंकार को तोड़ता है जो कहता है कि सब कुछ अभी बदल जाना चाहिए। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि स्थायी बदलाव कभी भी अचानक नहीं होता। वो छोटे कदमों से बनता है जो इतने छोटे होते हैं कि वे असफल नहीं हो सकते। जब कोई व्यक्ति इस नियम को सही मायनों में समझ लेता है, तब उसका जीवन संघर्ष से कम और प्रवाह से ज्यादा भर जाता है। तब वो खुद को जबरदस्ती अनुशासित नहीं करता, बल्कि अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करता है कि सही काम अपने आप हो जाए। यही आदतों की असली कला है, खुद को बदलना नहीं, बल्कि सिस्टम बदलना। इस नियम की सबसे सुंदर बात यह है कि यह हमें दया सिखाता है खुद के प्रति। यह हमें यह अनुमति देता है कि हम छोटे से शुरू करें, धीरे चलें और फिर भी सही दिशा में हों। यह हमें यह विश्वास देता है कि हमें असाधारण बनने के लिए असाधारण प्रयास नहीं, बल्कि साधारण प्रयासों की निरंतरता चाहिए। अंततः इसे आसान बनाओ हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी टिकता है वो वही होता है जो सरल होता है। जटिल नियम टूट जाते हैं, कठोर प्रण टूट जाते हैं, लेकिन सरल आदतें सालों तक चलती है। जब सही आदतें आसान बन जाती है, तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। और शायद यही इस नियम का सबसे गहरा सत्य है। आपको मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, आपको समझदार बनने की जरूरत है। जब आप अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए, तब परिवर्तन कोई युद्ध नहीं रह जाता। वो एक स्वाभाविक यात्रा बन जाता है जिसमें हर दिन आप बिना थके थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। मनुष्य का मन भविष्य में नहीं जीता, वो वर्तमान में जीता है। यही वो सच्चाई है जिसे हम बार बार नजरअंदाज करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि अच्छी आदतें टिकती क्यों नहीं। हम जानते हैं कि कोई आदत हमें भविष्य में बेहतर बनाएगी, फिर भी हम उसे छोड़ देते हैं। और जो आदत हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही होती है, उसे पकड़कर बैठे रहते हैं। इसका कारण सीधा और बेहद गहरा है। मनुष्य वही दोहराता है जिससे उसे तुरंत संतोष मिलता है। इसलिए व्यवहार बदलने का चौथा नियम कहता है, इसे संतोषजनक बनाओ। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर कोई काम सही है तो उसे करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी महसूस हो। लेकिन दिमाग इस तर्क को नहीं मानता। दिमाग नैतिकता से नहीं, अनुभव से सीखता है। जो अनुभव अच्छा लगता है वही याद रहता है, जो अनुभव संतोष देता है वही दोहराया जाता है। इसलिए अगर कोई आदत आपको भीतर से अच्छा महसूस नहीं कराती, तो वो कितनी भी उपयोगी क्यों न हो, वो टिक नहीं पाएगी। मनुष्य के व्यवहार का सबसे मूल नियम यह है कि जिस क्रिया के बाद सुख मिलता है वह दोहराई जाती है, और जिस क्रिया के बाद पीड़ा मिलती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये नियम हमें बचपन से ही प्रशिक्षित करता है। बच्चा गिरता है, दर्द होता है, वो संभल कर चलना सीखता है। बच्चा मुस्कुराता है, उसे प्यार मिलता है, वो मुस्कुराना दोहराता है। यही नियम पूरी जिंदगी चलता रहता है, बस रूप बदल जाता है। इसलिए आदतों को स्थायी बनाने के लिए उन्हें तुरंत संतोषजनक बनाना अनिवार्य है। समस्या यह है कि ज्यादातर अच्छी आदतों का इनाम देर से मिलता है। व्यायाम करने से तुरंत शरीर नहीं बदलता, पढ़ने से तुरंत ज्ञान नहीं झलकता, बचत करने से तुरंत अमीरी नहीं आती। इसके विपरीत ज्यादातर बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है। मीठा खाने से स्वाद, मोबाइल से मनोरंजन, टाल मटोल से राहत। दिमाग इसी असंतुलन के कारण गलत चुनाव करता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अच्छी आदतें टिकें, तो हमें उनके साथ तुरंत मिलने वाला कोई संतोष जोड़ना होगा। यह संतोष बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी, लेकिन शुरुआत में दिमाग को बाहरी संकेतों की जरूरत होती है। जब कोई आदत नहीं होती है, तब वो पहचान का हिस्सा नहीं बनी होती, इसलिए उसका इनाम भी स्पष्ट नहीं होता।
ऐसे में अगर कोई छोटा सा भी सकारात्मक अनुभव उस आदत के साथ जुड़ जाए तो दिमाग उसे याद रखता है। यही वो बिंदु है जहां बहुत से लोग चूक जाते हैं। वे आदत निभाते तो हैं, लेकिन खुद को कोई श्रेय नहीं देते, कोई संतोष नहीं देते। परिणाम यह होता है कि दिमाग पूछता है, इस सब का फायदा क्या? और धीरे धीरे आदत छूट जाती है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप खुद को भौतिक पुरस्कारों से भर दें। संतोष का अर्थ है अपने प्रयास को स्वीकार करना। मनुष्य केवल परिणाम से नहीं, बल्कि मान्यता से भी प्रेरित होता है। जब उसे लगता है कि उसका प्रयास देखा जा रहा है, गिना जा रहा है, तो वो आगे बढ़ता है। इसलिए जब आप किसी अच्छी आदत को निभाते हैं तो उसे दर्ज करना, उसे देख पाना, अपने ही सामने उसका प्रमाण रखना, ये सब दिमाग को संतोष देता है। मनुष्य का मस्तिष्क दृश्य प्रमाणों से बहुत प्रभावित होता है। जब उसे दिखता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो वो उत्साहित होता है। इसलिए प्रगति को दिखाना आदतों को टिकाने का एक गहरा तरीका है। जब कोई व्यक्ति ये देख पाता है कि उसने लगातार कितने दिन किसी आदत को निभाया है, तो उसे भीतर से एक सुकून मिलता है। वो सुकून कहता है, मैं सही दिशा में हूं। यही भावना आदत को दोहराने की ताकत देती है। संतोष का एक और गहरा पहलू है ईमानदारी। दिमाग झूठे इनाम को पहचान लेता है। अगर आप किसी आदत को निभाकर खुद को ऐसा इनाम देते हैं जो उस आदत के मूल उद्देश्य के खिलाफ है, तो दिमाग भ्रमित हो जाता है। इसलिए संतोष ऐसा होना चाहिए जो आदत को मजबूत करे, न कि कमजोर। संतोष का उद्देश्य आदत के साथ सकारात्मक भावना जोड़ना है, न कि उसे नुकसान पहुंचाना। धीरे धीरे जब कोई आदत बार बार दोहराई जाती है और उसके साथ संतोष जुड़ता जाता है, तब दिमाग उस आदत को पहचान का हिस्सा मानने लगता है। उस समय संतोष बाहरी नहीं, आंतरिक हो जाता है। तब व्यक्ति आदत इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे कोई इनाम मिलेगा, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे खुद पर गर्व महसूस होता है। ये गर्व सबसे गहरा संतोष होता है। ये वो बिंदु है जहां आदत अनुशासन नहीं, स्वभाव बन जाती है। मनुष्य को अक्सर ये सिखाया गया है कि खुद की तारीफ करना घमंड है, लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। स्वस्थ आत्मसंतोष घमंड नहीं, बल्कि मानसिक ईंधन है। जब आप अपने सही व्यवहार को पहचानते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि ये रास्ता सुरक्षित और लाभदायक है। ये प्रशिक्षण जितना नियमित होगा, आदत उतनी ही मजबूत होगी। संतोष का एक और आयाम है न्याय। अगर कोई आदत केवल त्याग मांगती है और बदले में कुछ नहीं देती, तो वो लंबे समय तक नहीं चल सकती। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है। अच्छी आदतें आत्मदंड नहीं है, वे आत्म देखभाल है। जब आप किसी आदत को इस नजरिए से देखते हैं कि मैं ये अपने लिए कर रहा हूं, खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए, तब वो बोझ नहीं रहती। तब वो आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति बन जाती है। जेम्स क्लियर का ये नियम हमें ये भी सिखाता है कि बुरी आदतें इसलिए नहीं टिकती क्योंकि वे गलत है, बल्कि इसलिए टिकती है क्योंकि वे संतोषजनक है। इसलिए अगर आप किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको उसे असंतोषजनक बनाना होगा। जब किसी व्यवहार के बाद आपको तुरंत नकारात्मक अनुभव मिलने लगे, तो दिमाग उसे छोड़ने लगता है। लेकिन ये नकारात्मक अनुभव सजा नहीं, बल्कि परिणाम होना चाहिए। परिणाम जितना स्पष्ट होगा, उतना ही व्यवहार बदलेगा। मानव जीवन में बहुत सी असफलताएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम सही दिशा में तो चलते हैं, लेकिन खुद को रास्ते में प्रोत्साहित नहीं करते। हम खुद से कहते हैं, जब मंजिल मिलेगी तब खुश होंगे। लेकिन दिमाग इस सौदे को नहीं मानता। दिमाग को हर कदम पर कुछ चाहिए। इसलिए संतोष को मंजिल पर मत टालिए, उसे यात्रा में शामिल कीजिए। समय के साथ जब सही आदतें संतोषजनक बन जाती हैं, तब व्यक्ति का जीवन संघर्ष से निकलकर स्थिरता की ओर बढ़ता है। तब सही काम करना कठिन नहीं लगता, क्योंकि वो भीतर से अच्छा महसूस कराता है। तब व्यक्ति बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसके भीतर ही प्रेरणा पैदा हो जाती है। यही आंतरिक संतोष जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनता है। अंततः इसे संतोषजनक बनाओ हमें यह सिखाता है
कि मनुष्य को बदला नहीं जाता, उसे समझा जाता है। जब आप अपने व्यवहार को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही काम करने पर आपको अच्छा महसूस हो, तब परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। तब आदतें मजबूरी नहीं, पसंद बन जाती है। और शायद यही इस नियम का सबसे सुंदर सत्य है। जो जीवन को सुंदर बनाता है वही जीवन को स्थायी रूप से बदलता है। जब आपकी आदतें आपको भीतर से संतोष देती हैं, तब वे टूटती नहीं हैं, वे समय के साथ गहराती जाती हैं। और अंततः वही आदतें आपके चरित्र, आपकी पहचान और आपके भविष्य का निर्माण करती है। और अब जब आपने इस पूरी यात्रा को सुना, तो शायद आपको भी ये एहसास हुआ होगा कि असली सफलता कोई ट्रॉफी नहीं है जो एक दिन हाथ में आ जाए। असली सफलता वो शांति है जो आपको खुद के साथ बैठने पर मिलती है। वो संतोष जो ये कह सके, हां, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। अगर आपके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन आप हर दिन ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, तो आप असफल नहीं हैं, आप निर्माण में हैं। अगर दुनिया आपको अभी नहीं पहचानती, लेकिन आप खुद को पहचानने लगे हैं, तो आप हार नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। याद रखिए, जिंदगी के अंत में कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमाया। सवाल ये होगा, आपने कैसे जिया? तो सफलता को साबित करने के लिए नहीं, सार्थक बनाने के लिए जिए। दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, खुद के करीब आने के लिए बढ़ते रहें। क्योंकि जिस दिन आप अपने जीवन से आंख मिलाकर कह सके, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने सच जिया, उसी दिन आप समझ जाएंगे, यही असली सफलता है।